हेलो दोस्तों, सीक्वेंस सीरीज़ वीडियो नंबर 3 में एपी कंटिन्यू चल रहा था, जिसमें कि मैंने आपको सेकंड वीडियो में आपको बताया एपी में कैसे एपी पहचानी जाती है और उसका nth टर्म का फॉर्मूला भी बताया था। अब देखते हैं सम ऑफ nth टर्म एपी। तो सम ऑफ द nth टर्म एपी क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो देखो, किसी सीक्वेंस, जैसे कोई सीक्वेंस दी है 1 + 2 + 3 + 4 डैश + 5 + 10 तक आपको सीक्वेंस दे दी और ने बोला कि इस सीक्वेंस का सम बताइए। इस सीक्वेंस का आपको सम बताने के लिए आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा n = n/2 अपॉन 2a + n-1 × d। ये आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ये होता है सम ऑफ एपी का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला होता है सम ऑफ एपी का फॉर्मूला। ठीक है, सम ऑफ एपी का फॉर्मूला ये होता है। अब क्या है कि इसमें nth टर्म तक पूछ रहा है वो, तो आप लिखोगे S10, n की जगह 10 अपॉन 2 × a। तो a कितना है मेरा? a वही है, a 1 है। d कितना होगा? 2 में से 1 गया, 1 बचा, 3 में से 2 गया, 1 बचा, 4 में से 1 गया, 1 बचा। तो ये हो जाएगा हमारा कितना? 1 1। ये हो जाएगा 10 - 1 × d की वैल्यू 1। तो आप देखोगे 2 पंजे 10, तो ये हो जाएगा 2 + 5 × ये हो जाएगा 9 × 1। या आप लिख सकते हो 5 × 9 तो 11 = 55। तो हमारे पास सम करके इन टर्म को, अगर इन टर्म को सम 10th नंबर तक टर्म को सम करोगे तो आंसर हमारा 55 आएगा। तो इसीलिए सम ऑफ द सीरीज कहलाती है ये। इट मीन्स कि सीक्वेंस वो सीरीज में सम करके जो हम एपी बनाते हैं और एपी का जो सम आता है वो फॉर्मूला है ये। ठीक है, अगर जो कोई पूछे, आपको कोई लास्ट टर्म दे दे, मान लीजिए आपको कोई इसी में लास्ट टर्म दे दी और उसने बोला कि सम ऑफ द लास्ट टर्म, तो अगर जो लास्ट टर्म से आप निकालना चाहोगे तो आप निकाल सकते हो। मान लीजिए, तो आप यहाँ लिखोगे t बराबर, इसमें कितनी टर्म है वो ये पूछे इसमें कितनी टर्म है, तो फॉर्मूला होता है Sn = n/2 × a + l। ठीक है दोस्तों, तो ये Sn जो होगा, ये लास्ट टर्म दे रखा है यानी कि 10, ये हो जाएगा n/2 × a की वैल्यू 1 + l की वैल्यू 10। ठीक है, तो आप ऐसे मत। अब मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ इस पर, तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी आप लोगों के सम ऑफ द सीरीज। तो सम ऑफ द सीरीज का क्या फॉर्मूला होता है? Sn = n/2a 2a + n-1 × d। ये सम ऑफ द सीरीज का। और लास्ट, यदि कोई लास्ट टर्म पूछे, लास्ट टर्म से सम और लास्ट टर्म से सम पूछे तो फॉर्मूला होता है n/2 × a + l। ये लास्ट टर्म से सम का फॉर्मूला है। Sn बराबर n/2 यानी कि a + l। लास्ट टर्म से सम का फॉर्मूला होता है Sn बराबर n/2 2a + n-1 × d। ये फॉर्मूला होता है। और कोई अर्थमेटिक मीन पूछे तो होता है a और b, आपको c दिया है तो आप इसे कैसे निकालोगे? तो ये होता है b - a बराबर c - b। मतलब कि ये होता है b - a बराबर b - c, ऐसे होता है। नहीं, b - c नहीं, b - a और c - b ऐसे होता है। मतलब दूसरी में से पहली, फिर दूसरी में से पहली घटा देते हैं। तो अगर मैं इसे मीन निकालने के लिए बात करें तो b इधर आ जाएगा, प्लस b, और a उधर चला जाएगा, c + a। तो a b 2 ही हो जाएगा, 2b बराबर a + c। तो b बराबर आ जाएगा a + c/2। इट मीन्स, इस पे एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए आपको 2 और 4 दिया, उसने पूछा अर्थमेटिक मीन बताओ इनका। तो अगर जो वो इनका अर्थमेटिक मीन पूछे, अगर जो 2 और 4 का अर्थमेटिक मीन पूछे तो आप लिखोगे 2 + 4/2 = 6/2 = 3। यानी कि ये हमारा अर्थमेटिक मीन होगा। तो अर्थमेटिक मीन बताने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? 2 टर्म को जोड़ के /2 कर दो तो अर्थमेटिक मीन हमारा निकल आता है। ठीक है दोस्तों, तो ये फॉर्मूले 2 याद रखना। एक जो पहले वाला फॉर्मूला है Tn बराबर a + n-1 × d वाला, वो याद रखना। इससे ही ये एपी के मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं, इससे काम बन जाएगा तुम्हारा।
तो बात आती है कि क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं। देखिए, अगर आप मैं क्वेश्चन की बात करूं तो जैसे कि क्वेश्चन आपको पहले दिया है कि फाइंड द सम ऑफ odd integer from 1 to 2001, ऐसे आपको क्वेश्चन दिया। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन ये दिया है कि जो हमारे पास सम करके ओड इंटीजर है, ओड मतलब जो 2 से ना कटें, तो 2 से ना कटने वाले हैं 1, 3, 5 डैश प्लस 2001 भी नहीं कटने का। ठीक है, तो ये तो मेरी एपी होगी, मुझे दिख गया, पता चलेगा कि ये तो भाई मेरी एपी होगी कि अगर मैं इन दोनों को इनके बीच की नंबर संख्या लिखूं 1 से लेकर 2001 के बीच में, तो ये मेरी एपी बन जाती है। जब ये एपी बन जाती है तो a बराबर 1 होगा, d बराबर 2 होगा। आप लोगों को पता चल गया होगा, पिछले वाले क्वेश्चन में भी मैंने कराया हुआ है। ठीक है, लेकिन हमें एक चीज़ दी है, उसने लास्ट टर्म मतलब कि tn दे दिया। tn क्या दिया है? tn दिया है आपको ये, तो आप लिख सकते हो tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि आ जाएगा 2001 प्लस, यानी कि अब n की वैल्यू आप यहाँ फाइंड आउट करोगे, ये आ जाएगा 2। तो आप देखोगे यहाँ लिख दोगे 2001 माइनस एक इधर आ जाएगा, तो n माइनस 1 इंटू 2, आप देखोगे यहाँ आ जाएगा 2000 आ जाएगा, 1 कट गया और ये 2 इसके नीचे पहुँच जाएगा, ये n माइनस 1 ये कट जाएगा, तो ये 1000 हो जाएगा, 1000 n माइनस 1। तो आप यहाँ लिखोगे n की वैल्यू निकालोगे तो n इज इक्वल टू इधर पहुँच जाएगा, तो ये आ जाएगा 1001। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? ये 1001 आ जाएगा। लेकिन उसने पूछा सम, उसने पूछा है सम, तो भाई मेरे सम का फॉर्मूला लगाना है बच्चों मेरे, तो सम का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या लगाएंगे? Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखो, सम का फॉर्मूला अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि योगफल का फॉर्मूला क्या होता है एपी सीरीज में, Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो आप यहाँ पर देखो, आप जैसे ही लगाओगे तो यहाँ पर कितना है? हमें पहले टर्म 1 दिया है, हमें यहाँ से पता चल जाएगा 1 दिया है, डी 2 दिया है, प्लस ये आ जाएगा 1001 माइनस 1। ठीक है, और ये डी इक्वल टू 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? डी इक्वल टू 2 आ जाएगा। थोड़ा ब्लर हो गया था, कोई बात नहीं, सही हो गया। तो देख लीजिए, फिर दोबारा से समझा देते हैं। फाइंड द सम ऑफ द ओड इंटीजर फ्रॉम 1 टू 2001 के बीच की सीरीज निकालनी थी। 1 3 5 डैश 2001 हमने सीक्वेंस बना ली, a की वैल्यू 1 आ गई, d की वैल्यू, उनके बीच का डिफरेंस निकाल लेंगे हर टर्म का, तो d इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। tn बराबर कितना आ जाएगा? tn बराबर आ जाएगा 2001। जैसे tn बराबर 2001 आ जाएगा तो tn की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, तो a प्लस a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी, n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो हम यहाँ पुट कर देंगे, तो n माइनस 1 इंटू 2, वो 2001 को 1 से काट देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, n की वैल्यू 1001 आ जाएगी। फिर सम ऑफ द सीरीज़ में फॉर्मूले में इसे पुटअप कर देंगे। जब सम ऑफ द सीरीज़ में से पुटअप कर देंगे फॉर्मूले को, और इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे 1/2 इंटू 2 प्लस ये आ जाएगा कितना? 1000 इंटू 2, तो ये आ जाएगा हमारा 2002 इंटू 1001 अपॉन 2। अब इसे काट देंगे तो 1001 इंटू 1001, अब इसकी गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 1000 नहीं, ये आएगा 1002 इंटू 01, 100,100,2,001 आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करके आता होगा। देखो, मैंने मल्टीप्लाई नहीं करी, मैंने दोनों का वर्ग कर दिया, वर्ग करके तो इसको मैंने निकाल लिया आराम से। रफ कर रहा हूँ, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द सम, उसने नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लाइंग बिटवीन 1000 एंड
100 इंटू 1000 मल्टीप्लाई 5, इट मीन्स 100 से 1000 के बीच में जो 5 का गुणन है, सेकंड क्वेश्चन है ये। तो देखो 100 और 1000 के बीच में जो 5 का गुणांक है वही सीक्वेंस लिखनी है। तो आप लिखोगे 105, 110, 115 डैश, आप लिखोगे 995 लास्ट में। क्यों लिखा 995? क्योंकि 5 का ही मल्टीपल होगा, मतलब 5 का ही गुणांक होगा। आप 1000 तो लिख नहीं सकते क्योंकि 5 का मल्टीपल होना नहीं है वो, तो ये होगा 995, क्योंकि 5 से मल्टीपल होगा ये 995 होगा। ठीक है, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 105, डी की वैल्यू आ जाएगी 5। तो अब निकालना क्या था? निकालना था हमें क्या? निकालना था हमें सम निकालना था। इसका भी योगफल ही पूछ रहा है। जब इसका भी योगफल पूछ रहा है तो टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखो जहाँ पर सम पूछे और सीक्वेंस दे दे, सीरीज दे दे और सम पूछ रहा है, मतलब योगफल पूछ रहा है, तो आप लोग सबसे पहले एन निकालोगे। एन निकालने के बाद ही सम निकल सकता है, अदरवाइज नहीं निकल सकता। तो आप यहाँ पर देखो ये दे रखा है 5, ठीक है, 9915 दे रखा है, और ये कितना दे रखा है 105 प्लस एन हमें निकालना है इंटू 5। तो देखो 995 माइनस 105 बराबर एन माइनस 1 इंटू 5। अब देखोगे आप ध्यान से तो हो जाएगा 5 + 5 का 0, ये बचेगा कितना, ये बचेगा 0, ये 9, ये 8/5 इज इक्वल टू एन माइनस 1। काट दोगे, ठीक है, और इसको काट के जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा n इज इक्वल टू 129 नहीं 179 आएगा। 179 हमारा n निकल गया, आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 179 हमारा निकल के आ जाएगा। तो SN निकाल लेंगे, SN निकालेंगे n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखो तो n कितना है मेरा 179/2 इंटू 2 इंटू n, a की वैल्यू है 105 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 5, ठीक है। और बस इसे कैलकुलेट कर लेंगे और इसे कैलकुलेट करेंगे बस। तो इसे n की वैल्यू भी तो रहेगी हमारे पास, n की वैल्यू तो 179, ठीक है। अब देखो प्लस, तो आप इसे 179/2, अब 105 के 5 दूनी 10, 210 हो जाएगा ये, प्लस 178 इंटू 5, इसकी मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ये। तो एक और क्वेश्चन करा देते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर थर्ड क्वेश्चन है एनसीईआरटी की 9.2 एक्सरसाइज है। तो ये कह रहा है इन एपी द फर्स्ट ऑफ सेकंड एंड द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म इज 1/4 टर्म ऑफ द सम नेक्स्ट 5 टर्म सो दैट द टर्म इज -1111। तो देखो पहली 5 टर्म का फर्स्ट 5 टर्म, जो फर्स्ट 5 टर्म का सम होगा वो SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। देखो पहली 5 टर्म का जो उसने सम बोला है वो अगली पाँच टर्म के सम का एक चौथाई है, ठीक है। तो उसने बोला है कि अगर ये बात सही है तो 10वीं टर्म का जो आंसर आएगा वो -112 आएगा, ये इसने बोल दिया है क्वेश्चन के अंदर। तो हमें भी पता चल गया कि ये भाई ठीक है, कोई इस S1 S2 S3 S4 S5 ये सीक्वेंस है, इनका सम जो आया वो ये आया, और अगली 5 जो जैसे कि S6 S7 S8 S9 S10 ये जो सीक्वेंस है ये एक चौथाई है इसका, और जैसे सोल्व करके आएगा 10वां टर्म वो माइनस के 112 आएगा, ये क्वेश्चन के अंदर दिया है, ठीक है। तो हमें सम तो दिया हुआ ही है, ये जब ये सम दिया है तो इसके अंदर हम रख देंगे। तो आप सबसे पहले 5 रखोगे क्योंकि सम ऑफ द सीरीज़ का 5 टर्म का ही पूछ रहा है वो, तो हम 5 रख लेंगे। जैसे 5 रख लेंगे तो 5/2 इंटू 2a, अच्छा सॉरी a की वैल्यू दी नहीं है, प्लस n की वैल्यू 5 माइनस 1 इंटू डी। तो आपको पता चल जाएगा 5/2 इंटू 2a प्लस 4d। तो आप लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू a प्लस 2d, तो 2 से 2 कट जाएगा,
तो 5 इंटू ए प्लस 2d। आपको ये पता चल गया कि अब जो मेरे पास Sn आया वो आया 5a प्लस 2d आ चुका है। ठीक है, 5 प्लस नहीं, फर्स्ट टर्म दे रखी थी इन्होंने 2 जो थी फर्स्ट टर्म दी थी बच्चे, फर्स्ट टर्म 2 दे रखी थी इन्होंने। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म 2 दे रखी थी तो 2 प्लस 2d आ जाएगा, फर्स्ट टर्म दे हुई थी। तो इसकी सिक्स्थवी टर्म क्या होगी भाई? सिक्स टर्म भी तो होगी कुछ। तो सिक्स टर्म, ये वाली टर्म निकालने के लिए, सिक्स टर्म को निकालने के लिए Tn बराबर लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि भाई सिक्स टर्म निकाल रहे हैं, सिक्स टर्म ही तो निकाल रहे हैं, तो सिक्स टर्म निकाल रहे हैं। अच्छा, सिक्स टर्म निकाल रहे हैं, तो सिक्स टर्म निकालने के लिए होगा 5 इंटू डी, ये हो जाएगा T6। तो T6 कितना हो जाएगा? a प्लस 5d हो जाएगा। इसी तरह से a प्लस 5d सिक्स टर्म होगा, आपको पता चल गया, क्लियर है। तो a प्लस, तो अगली टर्म T7 निकालेंगे तो होगा a प्लस 6d, उससे अगली टर्म निकालेंगे a प्लस 7d, उससे अगली टर्म निकालेंगे a प्लस 8d, और उससे अगली टर्म 5 टर्म निकालेंगे, 1 2 3 4 और ये 5। अब इन टर्म का जो सम होगा वो 1/4 है उस टर्म की। ठीक है, उस टर्म की मैं मिटा रहा हूँ। अब देखो आगे बताते हैं। जो इन टर्म का जो सम होगा वो नेक्स्ट 5 टर्म के सम का इक्वल होगा। तो ये हो जाएगा 5/2 इंटू 2। ए की वैल्यू क्या है भाई? ए की वैल्यू ये रही, कितनी है? a प्लस 5d। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है? a प्लस 5d। टर्म कितनी है? अच्छा, फॉर्मूला लगाना था, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1। अच्छा, ए क्या है मेरा? a प्लस 5d, 5d हो गया, a प्लस 5d, a प्लस 5d हो गया। और नहीं, वो सम पूछ रहा था, पहले से ही था वो सम पूछ रहा था। तो सम का फॉर्मूला होगा n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सम पूछ रहा था। तो ये दे रखा 5/2, पाँचवीं टर्म का सम पूछ रहा था, 2 इंटू ये हो जाएगा a प्लस 5d। ठीक है, प्लस ये आ जाएगा 5 माइनस 1 इंटू डी, तो ये हो जाएगा 5.2 इंटू 2a प्लस 5d प्लस 4d। तो देखिए ये पाँचवीं टर्म का सम था। देखो हमारे पास पाँचवीं टर्म का सम ये आया। अब इसे सही कर लेंगे थोड़ा सा, इसमें से 2 कॉमन निकाल सकते हो। तो इसमें से जैसे 2 कॉमन निकालोगे ये हो जाएगा 5 प्लस d, 5 प्लस 2d। तो हमारे पास 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारे पास 5 इज इक्वल टू a प्लस 7d आ जाएगा। कितना आ जाएगा? a प्लस 7d। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला, जो पहले आया था हमारा फर्स्ट 5 टर्म, तो फर्स्ट 5 टर्म का चौथाई है नेक्स्ट 5 टर्म का। ठीक है ना, नेक्स्ट 5 टर्म का 1/4 है। पहली 5 टर्म का नेक्स्ट 5 टर्म का 1/4 होगा। तो पहली थी मेरे पास ये 5 टर्म का सम, नेक्स्ट टर्म का आया 5 इंटू a प्लस 7d। आया नहीं आया? ठीक है, समझ में आ गया आपका? क्या तो बस इसे सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ लिख लेंगे 5 दूनी 10 प्लस 10d, ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 5a 35d। ठीक है, सिर्फ कर देते हैं ऊपर से। तो इसे सोल्व करेंगे अब। तो सोल्व करेंगे, आ जाएगा 40 प्लस 40d बराबर, तो हमारे पास आ जाएगा 5a प्लस 35d। ठीक है, 40 प्लस 40d 5a प्लस 35d आ जाएगा। उसके बाद में हम d नहीं, यहाँ तो हमारा 2 प्लस 2d वो आया था मेरा 2 प्लस 7d। सही है, ये भी सही है। हाँ, a की जगह हमें 2 दे रखा था। a की जगह कितना दे रखा था? पहला टर्म 2 दे रखा था, 35d
तो आ जाएगा 40 प्लस 40D, तो आ जाएगा 10 प्लस, अच्छा ये आ जाएगा 10 प्लस 35D, ये आ जाएगा 40 प्लस 40D। अब तो यहाँ से हम निकाल लेंगे 5D, ये आ जाएगा माइनस के 30D, तो ये आ जाएगा माइनस के 6। तो D की वैल्यू आ जाएगी भाई कितनी, माइनस के 6 आ जाएगी। D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस के 6। उसने बोला है T20 टर्म, तो T20 टर्म निकालने के लिए आपको पता ही है A, यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो ये 2 दे रखा है, ये 20 माइनस 1 हो जाएगा, ये माइनस 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 प्लस 19 माइनस 6, और आप इसे सोल्व करोगे तो माइनस के 1 1 नहीं 20 दे रखा था ना, हाँ, इसे सोल्व करोगे तो आ जाएगा माइनस के 1 1 12। ठीक है दोस्तों ये नेक्स्ट वीडियो हम और प्रोवाइड करा देंगे अगले वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू दोस्तों।